श्रवण जी, हिमाचल में मोदी जी ने अपने फोटो पे मांगा था, अपने चेहरे पे मांगा था वोट। अब गारंटी पे मांग रहे हैं और यहाँ पे भी वो आज उपस्थित भी नहीं थे, चुनाव से थोड़ी दूरी भी बना रहे हैं। ये मामला है क्या? मोदी की गारंटी, मैं तो इस पूरे वाक्य को ही देख करके एकदम से चौकन्ना हो गया जी। देखिए, मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी की गारंटी उनका चेहरा हुआ करती थी, लोग उनके चेहरे पर वोट देती थी। और गारंटी नाम की कोई चीज कभी मोदी जी के शासनकाल में रही नहीं। वो 13 साल तक गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे। 2001 में अक्टूबर से 2014 की मई तक वो वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे। किसी ने उनसे पूछा नहीं कि आपने क्या कहा था और क्या किया। और अभी भी पिछले 8 सालों में गुजरात में कोई पूछता नहीं है कि आपका कोई घोषणा पत्र है क्या, आपने क्या वादे किए, क्या नहीं किए। ये मोदी जी पहली बार एक चुनाव में फंस गए कि 2019 के बाद ये पहला मौका आया है कि वो उलझ गए हैं कि लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। और ये जो गारंटी का पूरा जो मामला है वो ये है कि लोगों ने उन पर यकीन करना बंद कर दिया है। जब आपके चेहरे पर मतदाता यकीन करना बंद कर दे तब आपको गारंटी पर उतरना पड़ता है, लोगों को प्रलोभन से जीतना पड़ता है। तो ये पहला संकेत तो ये है कि मोदी जी की जो व्यक्तिगत छवि थी, जिस पर वो इतने चुनाव जीतते आए हैं, वो पूरी की पूरी छवि जो है इस समय, जैसा कि कहा भी गया है, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। इन्होंने जो राजकुमार जी ने कहा, ये मध्य प्रदेश के लिए भी है और राजस्थान के लिए भी है। मध्य प्रदेश में पहले तो शिवराज सिंह थे अकेले, अब आपके पास 8 लोग हैं जो मैदान में जिनको आपने खड़ा किया है। और वैसे ही राजस्थान में आपने कई लोगों को खड़ा कर दिया है वसुंधरा को मार्जिनलाइज करने के लिए, और आप बता भी रहे हैं कि वो लोग चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अलबत्ता अभी आपके पास कोई चेहरा है नहीं। तो रमन सिंह को आपने आज देखा कि अमित शाह की बगल में रमन सिंह खड़े हैं, जिनके खिलाफ इतने बड़े आरोप रहे हैं, इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी रही है, इतने खराब परफॉर्मेंस से वो हारे हैं पिछले चुनाव को, और इतने घपले हैं जो मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान से तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हुकूमत के सबसे ज्यादा घपले हैं। उसके बावजूद रमन सिंह को खड़ा करना पड़ा। आपके पास कोई चेहरा नहीं है, इतने लोग हैं, फिर भी एक आदमी पर आपका यकीन नहीं है और आपको लगता है। तो सवाल इसमें अमरीश जी ये नहीं है कि ये मोदी की गारंटी विधानसभा में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, या मध्य प्रदेश में क्या है। हमको सोचना ये पड़ेगा कि ये लोकसभा में किस चीज की गारंटी देने वाले हैं। लोकसभा में क्या इनके पास चुनाव का घोषणा पत्र होगा, किस आधार पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। 2019 का इन्होंने लड़ा हिंदुत्व के दम पर, 2014 का मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने मुद्दा बनाकर लड़ा। दिक्कत ये है अमरीश जी, ये पता सोचने की बात ये है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने बाद, लोकसभा में के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र क्या होगा। वो देश की जनता को, मतलब मोदी की अब कौन सी गारंटी बची है वो देना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल में उनकी गारंटी ने काम नहीं किया, कर्नाटक में काम नहीं किया, पंजाब में काम नहीं किया, और दिल्ली में उनकी नाक के नीचे आपकी जो सरकार है वो आती गई। तो ये गारंटी का कोई मामला ही नहीं है। ये मामला कुल मिलाकर यहां पर आता है कि इस मोदी सरकार पर देश की जनता का यकीन खत्म हो गया है। ये है मुद्दा।
कि वो आप कुछ भी कहिए, आप कुछ भी देने को तैयार हो जाइए, आपको कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। जब लोग आपका पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो ये मानते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपके लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल आपने देश को क्या दिया है, धर्म दिया है और सांप्रदायिकता दी है। तो इसलिए मैं ये इतने वादे किए हैं इन्होंने, मतलब धान की खरीदी के मामले में भूपेश बघेल ने जो काम किया है वो तो अद्भुत काम किया है वहां की छत्तीसगढ़ सरकार ने। और वो जो धान की खरीदी का मामला है, दो चीजें हैं छत्तीसगढ़ में केवल, तेंदुपत्ता और धान की खरीदी। धान की खरीदी में ये इस सरकार के, मतलब आप पूछा जाए कि रमन सिंह सरकार ने इन तमाम चीजों को क्यों नहीं किया। अगर रमन सिंह सरकार ये तमाम चीजें कर देती तो फिर सरकार जाती ही नहीं। तो उस, मतलब आपको क्यों करना पड़ रहा है ये तमाम चीजें जो आज आप हुकूमत में नहीं है और रमन सिंह बगल में खड़े हुए हैं। तो दिक्कत क्या है कि ये, इसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, इसको अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिए। और जैसा पूछा है इन्होंने, राजकुमार जी ने पूछा है कि भाई ये आप जो सिलेंडर दे रहे हैं 500 रुपए का, ये केवल आप, या इन्होंने भी कहा, राजेंद्र ने भी कहा, ये केवल एक राज्य के लिए कैसे हो सकता है। ये पूरे देश में सवाल उठेगा कि आपने छत्तीसगढ़ में क्यों दिया, मध्य प्रदेश में क्यों दिया, राजस्थान में क्यों दिया, हमको क्यों इतने महंगा सिलेंडर मिल रहा है। तो ये तो पूरे देश में विद्रोह, जो महिलाओं में और नागरिकों में एक तरह का विद्रोह फैला रहे हैं, जो नागरिकों को नाराज कर रहे हैं। मतलब इसका असर पूरे देश में पड़ेगा और इनको ये आगे चल के लोकसभा में घोषणा करनी पड़ेगी कि हम पूरे देश को 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। तो हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि पूरे देश को देना चाहिए, ये उस घोषणा को शायद लोकसभा के लिए बचा के रखना चाहते हैं कि ये पूरे देश के लिए घोषणा करेंगे कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। देखिए, मतदाता जो एक बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मतदाताओं ने अब डरना बंद कर दिया है। ये बड़ी चीज है। मतदाता, वो जो खौफ था राजनीतिक दलों में या मतदाताओं में कि मोदी जी का चेहरा देखकर वो वोट देते थे, या अधिकारियों के भय से वोट देते थे, या पुलिस के या ईडी और सीबीआई के भय से वोट देते थे, वो खत्म हो गया है। इसीलिए आप पा रहे हैं कि कर्नाटक में इतनी ज्यादतियों के बावजूद कर्नाटक में सरकार को बदल दिया, या हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में जहां बीजेपी हुकूमत थी और इतना 94%, 96% के करीब हिंदू पॉपुलेशन है वहां भी सरकार को बदल दिया। ये बहुत बड़ा डर है, ये जो दिख रहा है आपको, हम सबको जो दिख रहा है इस समय छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, तेलंगाना और मिजोरम भी है अपनी जगह। मिजोरम में तो इनकी सरकार है, वहां ये एमएनएफ के साथ को सपोर्ट कर रहे हैं, मिजो नेशनल फ्रंट के साथ। वहां के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि वो शेयर नहीं करेंगे जो मंच है नरेंद्र मोदी जी के साथ, और वहां चुनाव प्रचार के लिए गए नहीं। आप बताइए कि न तो अमित शाह गए और न प्रधानमंत्री गए। आप शायद देश में आपको ये पहला इतिहास में मौका मिलेगा, देखने का अवसर है कि मोदी जी या प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत है जिस देश में, राज्य में, वहां प्रचार के लिए नहीं गए। और राजनाथ सिंह गए वहां, और राजनाथ सिंह किस तरह का भाषण दे के आए वहां, राहुल गांधी की जो मणिपुर विजिट थी उसके खिलाफ भाषण दे के आए। मिजोरम में वो, अगर उनमें हिम्मत होती तो मणिपुर जाके इस तरह का भाषण देते। ये सरकार खौफ खाई हुई है और ये गारंटियों से काम नहीं चलेगा। ये अब बिल्कुल गारंटियों से मामला बदल गया है। हो सकता है कि ये कोई नया घोषणा पत्र भी पैदा कर दें जिसमें और कई गारंटियां दे। लोग अब उसको गारंटियों से फ्री हो गए। अगर कोई गारंटी नहीं भी दें तो भी अगर कोई सरकार को या किसी पार्टी को जिताए, जनता उस मोड में आ गई है और उस मामले में शायद जनता
ने तय कर लिया है बहुत सारी चीजें। अब मोदी जी, अब आपने कहा कि कहीं दिख नहीं रहे, वो मध्य प्रदेश में बहुत सारी रैलियां करने वाले हैं, सभाएं करने वाले हैं। उनका बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम आया है, क्योंकि वो उसके बिना उनका काम चलेगा नहीं, और बीजेपी की कई बड़े नेताओं का यहाँ जमावड़ा हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हो गए अमरीश जी, और इसमें ये गारंटियों से ऊपर उठ गए हैं। तो इसलिए इसमें जो अगर बीजेपी की हार होती है इतनी गारंटियों के बाद भी, तो आपको केवल फिर बहस अभी से लोकसभा को लेकर शुरू कर देना चाहिए, विधानसभा के परिणामों के बजाय। दी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।